Hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज का जो मॉक टेस्ट हमारा रहने वाला है वो मॉक टेस्ट 7 रहने वाला है। और इस मॉक टेस्ट में हमारे जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs होंगे जनरल साइंस के ऊपर वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। और ये वाला जो सेशन रहेगा ये लेवल अप सेशन है, मतलब एडवांस सेशन रहेगा, क्योंकि आपका फॉरेस्टर एग्जामिनेशन के लिए जितनी भी ये मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी हैं उसमें ये मॉक टेस्ट नंबर 7 है। और इसमें सारे जो MCQs हैं वो JK SSB ओरिएंटेड रहेंगे। सो जितने भी व्यूवर्स हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज the male sex accessory ducts include vasa efferentia, epididymis, vasa deferens एंड डैश। ठीक है ना, जो हमारा मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स हैं, एक तो उसमें वासा एफरेंशिया आता है, दूसरा एपिडिडमस आता है और वासा डेफरन आता है, और साथ में उसके साथ क्या आता है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगी, ऑप्शन ए कैरविक्स, रेड टेस्टिस, ऑप्शन सी ग्लैंड्स एंड ऑप्शन डी सेमनिफरस टेब्यूल। सो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज रेड टेस्टिस। टेस्टिस हमारे होंगे इसका आंसर। इन जो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट हैं उसमें एक तो वासा एफरेंशिया आएगा, एक इपिडिडमस, एक वासा डेफरन और एक रेड टेस्टिस आएंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन के, क्योंकि आपके फॉरेस्टर एग्जामिनेशन में हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। इसलिए सारी चीज़ों को आपने प्रैक्टिस करना है ताकि आपका जो एग्जामिनेशन है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाएँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द मेरिस्टेम विच ओकर बिटवीन मेच्योर टिश्यू इज नोन एज डैश मेरिस्टम। ठीक है ना, अब ये बताना है द मेरिस्टम विच ओकर बिटवीन मेच्योर टिश्यू। याद रखें जो मेच्योर टिश्यू के बीच होता है उसको हम कौन सा मेरिस्टम कहते हैं। सबसे पहले इस मॉक टेस्ट में से आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, खुद आंसर देने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मेरे आंसर के साथ मैच करेंगे। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा इंटर कैलोरी, ऑप्शन बी प्राइमरी, ऑप्शन सी लेटरल एंड ऑप्शन डी एपिकल मेरिस्टम। अब अगर देखें इस क्वेश्चन का आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज इंटर कैलोरी मेरिस्टम इसका आंसर रहेगा। याद रखें द मेरिस्टम विच ओकर बिटवीन मेच्योर टिश्यू इज नोन एज इंटर कैलोरी मेरिस्टम इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी। अब यूजली दे आर ओकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट दैट इज रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग एनिमल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रहेगा। सो जितने भी व्यूअर्स इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें और इसी मॉक टेस्ट जो कि मॉक टेस्ट 7 है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लैट वर्म। कौन सा एक ऐसा फाइलम है जिसको हम फ्लैट वर्म भी कहते हैं। क्या वो ऑप्शन ए आपका मलस्का रहेगा, ऑप्शन बी क्वाडेटा, ऑप्शन सी सेंटोफोरिया एंड ऑप्शन डी प्लेटीहेलमिन्थस। अब पहले आपने खुद अटेम्प्ट करना है और उसके बाद मेरे आंसर के साथ मैच करना है। सो द ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज प्लेटीहेलमिन्थस। याद रखेंगे प्लेटीहेलमिन्थस जो रहेगा दैट इज आल्सो नोन एज फ्लैट वर्म। जो प्लेटीहेलमिन्थस फाइलम है उसी को हम फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। सो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। अब मलस्क के ऊपर भी पूछ सकते हैं। जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो मॉक टेस्ट है उसमें मैंने बताया था क्वाड्रेट्स कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए लाइन बाय लाइन। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ऑर्डर प्रीमेट्स कंप्राइजिंग, उसमें जो पहले तो सबसे हमें ये पता होना चाहिए कि जो ऑर्डर प्रीमेट है उसमें कौन सी चीज़ें कंप्राइज करती हैं। मंकी आ जाएगा, गोरिल्ला एंड गिब्बन। इज प्लेस्ड इन द क्लास मेमेलिया अलोंग विद द ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड। अब कार्निवोरा में कौन से इंक्लूड करेंगे, अब इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। ठीक है जी। अब हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए जिराफ, कैमल एंड एलिफेंट,
अब कार्निवोरस है तो अब जाहिर सी बात है यहाँ से जिराफ नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब ऑप्शन बी रहेगा क्रोकोडाइल, लिजर्ड, स्नेक। अब इसमें से भी देख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन सी रहेगा लॉयन, लिपर्ड एंड टाइगर। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी रहेगा टाइगर, कैट एंड डॉग। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास रहेगा ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, दैट इज टाइगर, कैट एंड डॉग इज प्लेस्ड इन क्लास मेमेलिया विद द ऑर्डर कार्निवोरा। याद रखें कार्निवोरा। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सो इस मॉक टेस्ट को साथ में लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन रूट द प्रोटोजाइलम। अगर रूट की बात करें, द प्रोटोजाइलम लाई टूवर्ड पेरिफेरल। जो प्रोटोजाइलम है वो पेरिफेरल की तरफ है। एंड मेटाजाइलम लाई टूवर्ड द सेंटर। मतलब मेटाजाइलम ये आ गया और प्रोटोजाइलम ये आ गया। सच अरेंजमेंट ऑफ अ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड। और इस तरीके के जो प्राइमरी जाइलम का अरेंजमेंट है उसको हम क्या कहेंगे? क्या उसको हम ऑप्शन ए जाइलम फाइबर कहेंगे, या ऑप्शन बी जाइलम पैरेन्काइमा कहेंगे, ऑप्शन सी एक्सॉर्क कहेंगे, या ऑप्शन डी एंडोर कहेंगे? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन के। सो पहले खुद से आपने अटेम्प्ट करना है कि इसमें से कौन सा आंसर जो है वो आपका करेक्ट है, उसके बाद मेरे आंसर के साथ आपने मैच करना है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज एक्सॉर्क। इसको क्या कहेंगे? एक्सॉर्क कहेंगे, दैट इज योर ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। मतलब अगर बीच में प्रोटोजाइलम है, मतलब ऐसे ही अरेंजमेंट है, और साइड पे हमारे जो पेरिफेरल साइड है वहाँ पे मेटाजाइलम लाई करता है, तो इस तरीके के जो प्राइमरी जाइलम है इसको हम कहेंगे एक्सॉर्क कहेंगे। ठीक है। अब मुझे आप कमेंट में बताएंगे इंडोर किसे कहते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएंगे इंडोर कैसे इस किस टाइप के अरेंजमेंट को कहते हैं। ठीक जी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच इज द ओनली वन एग्जाम्पल ऑफ मलस्का फाइलम। जो मलस्का फाइलम है उसकी एग्जाम्पल आपने हमको बतानी है। ऑप्शन ए रहेगा लोकोस्ट, ऑप्शन बी बटरफ्लाई, ऑप्शन सी स्कॉर्पियन एंड ऑप्शन डी ऑक्टोपस। अब यहाँ पे देखना है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मलस्क में मलस्का जो फाइलम है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। एक बात तो ये होगी मलस्क में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑक्टोपस। जो हमारा ऑक्टोपस होता है वो फाइलम मलस्क के अंदर आता है। ठीक है जी। सो क्या रहेगा, एक तो मलस्का जो है इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एन इनवर्टिब्रेट। यहाँ पे जितने भी इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं वो सारे आते हैं, और उसी के मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? मलस्का कहते हैं। तो इसी की जो हमारे पास एग्जांपल बनेगी, जो एग्जांपल है दैट इज योर ऑक्टोपस। सो इस मॉक टेस्ट को लाइक भी करते हैं साथ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, द टेस्टिज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पोच कार्ड। मतलब टेस्टिज जो है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होते हैं, एक हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पोच में। तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या उसको हम ऑप्शन ए ग्लैंड कहेंगे, ऑप्शन बी स्कोट्रम कहेंगे, टेस्टिकुलर लोब कहेंगे, या ऑप्शन डी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कहेंगे? सो जितना भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हमें पता होना चाहिए, उसके हर एक चीज़, मेल की हो चाहे फीमेल की हो। सो हमारे जो टेस्टिस दैट इज हैंग बिटवीन द टू थाइज, उसमें एक पोच होता है जिसमें वो दोनों टेस्टिस होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन बी, दैट इज स्कोट्रम। उसको हम क्या कहेंगे? स्कोट्रम। याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे, हो सकते हैं, चांसेस हैं डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पे ये चीज़ें आ सकती हैं। सो इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द टेस्ट इज situated outside the abdominal cavity within a pouch that we can call as scrotum, जिसको हम कहेंगे scrotum। याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, which of the following is not among the थ्री मेन क्लासेस ऑफ एल्गी। अब जो हमारी एल्गी है उसमें से ये कौन सी तीन क्लासेस में नहीं है? क्या क्लोरोफाइसे कहेंगे, रोडोफाइसे कहेंगे, फियोफाइसे कहेंगे, या ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म कहेंगे? अब जिन्होंने बॉटनी अच्छे से पढ़ी होगी
या जितना भी प्लांट के ऊपर स्टडी किएगी उनके लिए तो इजी है, लेकिन जिन काफ़ी टाइम छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स तो उनके लिए काफ़ी सारी दुविधा आ सकती है। सो अगर क्लोरोफाइसे की बात करें, ये भी एल्गी की क्लास है, रोडोफाइसे भी है, फियोफाइसे भी है, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। तो उसके बाद ऑप्शन डी हमारा बनता है, दैट इज जिम्नोस्पर्म। ये जो जिम्नोस्पर्म है ये इसकी क्लास नहीं है। चीज़ें दो होती, एक तो जिम्नोस्पर्म हो गए और एक एंजियोस्पर्म हो गए, फ्लावर बियरिंग प्लांट, नेक्ड सीड प्लांट, ठीक है ना, ये दो कैटेगरीज आती हैं। सो द जिम्नोस्पर्म्स आर द ग्रुप ऑफ सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट को हम कहते हैं। सो एल्गी की कैटेगरी में ये नहीं आते। सो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। अब जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज साइकॉन, जिसको स्काइफा भी कहते हैं, या उसके बाद स्पॉन्जिला जिसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं, एंड यूस्पॉन्जिया जिसको बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम, ये किस फाइलम की एग्जाम्पल्स है। सो अब ये सारी चीज़ें आपने जितने भी फाइलम्स होंगे उसमें पढ़ी होंगी, तो उनमें से अब देखना ये कौन सी होंगी। क्या ये सीलेंट्रेट्स की हैं, प्लेटीहेलमिन्थस, ये तो सीधा सीधा बाहर चला गया, स्टीनोफाइरा ये भी सीधा सीधा बाहर चला गया, ऑप्शन डी पोरिफेरा। पहले आपने खुद इसको मैच करना है, फिर मेरे आंसर के साथ मैच करना है। ऐसा नहीं कि आप सुनते जाएंगे, आप खुद से अटेम्प्ट, जब आप खुद से अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए ये जो मॉक टेस्ट होगा ये फ्रूटफुल नहीं रहेगा, ठीक है ना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज पोरिफेरा। पहले भी मैंने ये पूरे जो वीडियो लेक्चर थे उसमें भी समझाया था, और आप क्योंकि उस पर जितना गौर करेंगे तो आपको नेक्स्ट ये सारी चीज़ें माइंड में आती रहेंगी। सो साइकॉन हो, स्पॉन्जिला हो, यूस्पॉन्जिया हो, ये सारी किसकी एग्जाम्पल हैं, ये सारी फाइलम पोरिफेरा की एग्जाम्पल हैं। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाई, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं। हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए सेल डिवीजन, ऑप्शन बी सेल एक्सप्लोजन, ऑप्शन सी सेल इम्प्लोजन एंड ऑप्शन डी सेल डिवीजन। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले खुद आपने अटेम्प्ट करना है। सो अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से ही ये होते हैं क्या, ग्रो करते हैं। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब जितनी भी आपकी साइटोलॉजी है, ठीक है ना, ये याद रखें, जितनी भी साइटोलॉजी है उसको सेल की स्टडी, इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर सेल के ऊपर हैं, और भी काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर जो हैं वो आपकी यहाँ हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इनसे भी काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली अटेम्प्ट हो पाए, जो भी जिस भी डायमेंशन से पूछा जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द, जो मेल सेक्स ऑर्गन किसी भी फ्लावर में होता है वो क्या होता है। ऑप्शंस रहेंगे जूस्पोर्स, स्टेमन, पेस्टल या क्लोरोफाइसी। अब देखो क्लोरोफाइसी सीधे सीधे यहाँ से बाहर चला गया, ठीक, इस तरह से हमने ऑर्डर आउट करना है। उसके बाद अगर देखें हम जूस्पोर, इसका भी कोई रोल नहीं है। सो पेस्टल और स्टेमन ये दोनों चीज़ें बन सकती हैं। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज स्टेमन। क्या रहेगा, स्टेमन जो होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन होता है। अब देखें एक तो फीमेल फ्लावर, ये देखो एक ये हमारे हो गया स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अगर ये तो मेल की बात करें, अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर पूछेंगे तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अगर मेल पूछेंगे तो हमारा ये पूरा आ जाएगा एंथर और फिलामेंट, और ये आ जाता है हमारा कनेक्टिव। सो इस पूरे को हम क्या कहेंगे, स्टेमन, इसको स्टेमन कहेंगे। सो ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर रहेगा। बाकी अगर फ्लावर की बात करेंगे, हमारे कैलेक्स आ जाएगा, करोला आ जाएगा, एंड्रोशियम आ जाएगा, गाइनोशियम आ जाएगा, वो जो जितना भी वोरल सिस्टम होता है हमारा उसके ऊपर भी हम काफ़ी ध्यान दे के ये चीज़ें पता चल सकते हैं, लेकिन इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन एनिमल लाइक एनालिड्स की बात करें या मलस्क की बात करें, इन एनिमल्स लाइक एनालिड मलस्क ऑर्गन हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म
functional system. Each system concerned with a specific physiological function. So this pattern is called dash level of organization. ये मतलब कौन से level of organization है, organ level है, open है, close है या सिलोम है. इस अरेंजमेंट को हमने देखना है ये कौन सा अरेंजमेंट है. सो अगर इन सब की बात करें तो दिस इज एन ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. सो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा. अगर मलस्क की बात करें या एनालिट की बात करें सो ये किस पैटर्न में आते हैं, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं. ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. A healthy adult man has on an average dash of RBCs of a blood mm. ये आप देख लें, ठीक है ना. अब इस क्वेश्चन का आंसर हमने देखना है. सो 5 से 5.5, ऑप्शन बी 4 to 4.5, ऑप्शन सी 3.3 से 3.3, ऑप्शन सी 6 से 6.5. सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए 5 से 5.5. ये इन मिलियंस की बात कर रहे हैं. हेल्थी ऑन एन एवरेज ऑफ आरबीसीज जो हमारे ब्लड में होता है, ये ऑप्शन रहेगा. ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, ठीक है ना. सो अगर आरबीसीज का काउंट करें दैट इज मेजर्ड इन मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर की बात करते हैं. ये कौन सा है, ये क्या चीज़ आएगी हमारी, मिलीमीटर, मिलियन पर मिलीमीटर ये हमारा आएगा, ठीक है ना. तो हेल्थी जो मेन होता है उसकी एवरेज देखेंगे तो 5 से 5.5 इन मिलियन ऑफ आरबीसीज इन mm3 ऑफ द ब्लड में होता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर. अब देखो वो क्वेश्चन पर, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द जूस्पोर, स्टेमन, पेस्टल या क्लोरोफाइसी. ये भी चला गया, ये भी चला गया, पीछे देखा था ये भी चला गया, तो पेस्टल. सो ये जो पूरा ऑर्गन जो मैंने पहले बनाया था, ये जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी था, ये सारा किस में आता है, पिस्टल में आता है. सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा. बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है. अब देखिए पेस्टल जो होता है दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. जो पिस्टल होता है दैट इज सेंट्रली लोकेटेड, टिपिकली कंसिस्ट ऑफ स्वेलो बेस, जिसका ये स्वेलो बेस रहता है, स्टॉक रहता है, स्वेलो बेस रहता है. उसके बाद ओवरी आती है विच कंटेन दैट इज कंटेन द पोटेंशियल सीड या जिसको हम ओव्यूल्स कहते हैं. स्टॉक्स होता है या स्टाइल दैट कंप्राइजेस फ्रॉम ओवरी. और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं आपको आनी चाहिए. सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज पिस्टल. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. एनिमल इन विच द सेल आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स आर कॉल्ड. मतलब हमने बताना है एनिमल जिनके सेल अरेंज होते हैं दो एम्ब्रियोनिक लेयर में, उसको हम क्या कहते हैं. ऑप्शन ए डिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, ट्राइपोब्लास्टिक या इंडोडर्म. सो इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा आंसर दैट इज डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे. इसको क्या कहेंगे, डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे. सो डिप्लोब्लास्टिक सेल्स आर हैविंग a body derived only two embryonic layers, that is the ectoderm plus your endoderm, but it does not have a mesoderm. So as in sponge and coeloterate की अगर बात करें उनमें ये होते हैं. सो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. डैश बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ अ फैमिली विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, जिनमें फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं. अब हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए ऑर्डर, स्पीशीज, ऑप्शन सी जीनस एंड ऑप्शन डी क्लासेस. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कौन सा रहेगा, दैट इज योर ऑप्शन ए ऑर्डर. जो हमारा ऑर्डर होते हैं, ऑप्शन ए ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ अ फैमिली विच एग्जिबिट अ सिमिलर कैरेक्टर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. हमारा जो मॉक टेस्ट है फॉरेस्टर एग्जामिनेशन के लिए जो ये सीरीज स्टार्ट हुई है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी. अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम एल्गी की बात करें दैट टेक प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर साइज गैमेट इज कॉल्ड. डिसिमिलर गैमेट की बात कर रहे हैं, डिसिमिलर जो गैमेट है. एक तो हमारे पास ऑप्शन जूस्पोर है, एनाइसोगामस है, आइसोगेमस है या ऊगेमस है.
इन चीज़ों को देखना है। अगर डिफरेंट की बात कर रही है सो डेफिनेटली ऑप्शन बी हमारा रहेगा, दैट इज एन आइसो एन आइसोगेमस जो रहते हैं गैमेट। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी की हम बात करें, एन आइसोगेमस को हम हिटेरोगैमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिटेरोगैमी भी कहते हैं, हिटेरोगैमी भी कहते हैं हम। ये क्वेश्चन भी आ जाएगा। सो एनेसोगेमस जो होता है वो हमारा फ्यूजन फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहाँ पे इन्वॉल्व यूनिफॉर्म या फ्यूजन ऑफ टू गैमेट होते हैं, दैट इज़ डिफर इन साइज होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर एल्गी की बात करें, दैट टेक प्लेस द फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर साइज गैमेट, जिनको हम एनाइसोगेमस कहते हैं। सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। सो जितने भी व्यूअर्स मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लें वो इसको लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर, मतलब एक ऐसा एनिमल बताना है जिसकी बॉडी कैविटी ही एब्सेंट हो। क्या वो सिलोम्स होते हैं, वाइल्ड होते हैं, सीडोसिलोम्स होते हैं, या एसिलोमेट्स होते हैं? अब इस क्वेश्चन को पहले तो खुद से अटेम्प्ट करना है। सो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, दैट इज एसिलोमेट्स की इसको हम कहते हैं। सो इन ए, अगर एसिलोमेट्स की बात करें, दीज आर द एनिमल दैट डज नॉट पोजेस द बॉडी कैविटी। ओके, सो अनलाइक सिलोमेट या जिनको हम यू सिलोमेट्स कहते हैं, तो इनकी जो होती है वो ट्रू बॉडी होती है, सिलोमेट्स की होती है और एसिलोमेट्स की नहीं होती है। ये भी डिफरेंस एक आपको पता लग गया। एसिलोमेट जो होते हैं दैट लैक द फ्लूइड फिल्ड कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक, इनके बीच नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो जनरली कहाँ से ड्राइव होते हैं, ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। फ्रेंच से होते हैं, लेटिन से होते हैं, मैक्सिकन से होते हैं, या जर्मन से होते हैं। ये दोनों तो सीधे सीधे बात चलेगी, फ्रेंच और इसमें बंदे को डाउट रहता है। सो ऑप्शन इसका बी रहेगा, दैट इज लेटिन। ये लेटिन नाम से ड्राइव जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं। अगर ये बायोलॉजिकल नेम की बात करें, अगर हमारे पास एक और टर्म भी आती है, दैट इज द बाइनोमियल nomenclature is a form system of naming species of living organism, that is by giving each name composed of two part, जिसमें हम जिसमें ये जो लेटिन वर्ड होते हैं ये लेटिन वर्ड में ये यूज़ होते हैं नेमिंग के लिए, ग्रामेटिकली फॉर्म में जो चीज़ हम लिखते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी। द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड डैश एल्गी। जो रोडोफाइसी है, अब हमें पता रखना चाहिए ये कौन से कलर की हैं। ये कलर के बेस पे होती हैं। क्या ये ग्रीन होती हैं? बिल्कुल नहीं। ग्रीन कहाँ, जहाँ पे ग्रीन की बात आ गई तो वहाँ पे हमारी टर्म आएगी क्लोरोफिल या क्लोरोफाइसी, वो आ जाएगी। ब्राउन, ऑप्शन सी रेड, एंड ऑप्शन डी येलो। सो अगर इसकी बात करें तो हमारे पास रोडोफाइसी मतलब ऑप्शन सी, दैट इज रेड। तो ये कौन सी है? ये रेड कलर की एल्गी। द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज रेड एल्गी, इसको हम कहेंगे। ये चीज़ हमने याद रखनी है। क्या हो गया? द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर जनरली कॉल्ड एज रेड एल्गी एज इट इम्पोर्ट ऑफन अ रेड कलर टू द थैलस। ये जितना भी रेड कलर होता है थैलस को ये प्रोवाइड करती है। सो इसकी अगर जेनरा की बात करें, 400 से ज़्यादा इसके जेनराज हैं और स्पीशीज़ तो 4000 से भी ज़्यादा हैं। ठीक है, 4000 से भी ज़्यादा हैं रेड एल्गी की स्पीशीज़। ये भी हमने ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, एरेलिया जिसको हम मेडूसा कहते हैं और एंड एडमेसिया जिसको हम पॉल्प्स कहते हैं, और द एग्जाम, ये आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। ठीक, अब ऑप्शन रहेगा सिंडोफेरिया, एनालिडा सिलेंट्रेटा एंड एस्क्लेमेंथस। इन चीज़ों को हमने अब ध्यान में देखना। आपने पहले मॉक करना, ये चीज़ें तो आपने पढ़ी होंगी। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज सिलेंट्रेटा। ऑप्शन सी रहेगा इसका, सिलेंट्रेट। सो सिलेंट्रेट इज एन ऑब्सोल्यूट टर्म इन कंप्राइजिंग द एनिमल फाइला, जिसको सिंडेरिया कहते हैं, जिसमें हमारे कोलर्स आते हैं। इसमें देखो काफ़ी सारे कोरल रीफ्स हो गए, उसके बाद ट्रू जेली फिशेज आ जाती हैं, सी एनिमोन्स आ जाते हैं। सी एनिमोन्स ये भी आपने पढ़े होंगे, ये आ जाते हैं। सी पेन्स और देयर एलाइज वगैरह आते हैं। ये सारी किसकी एग्जांपल है? ये सारी एग्जांपल है सिलेंट्रेटा की।
अब जितने भी फाइलम्स हैं, एनालिडा हो गया, सीलेंट्रेटा हो गया, एस्क्लेमेंथस हो गया, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है, क्योंकि फॉरेस्टर एग्ज़ाम की अभी से तैयारी रखेंगे, अभी से मॉक टेस्ट देंगे, तो तभी हमारी जो है एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो हम इस चीज़ों में सक्सीड कर पाएंगे। अगर हम उसी टाइम चीज़ें देखेंगे तो हमारे लिए ये चीज़ें वर्थ ही नहीं होंगी। सो इसलिए एक ब्लैंक स्लाइड लेकर कुछ चीज़ें आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो इसमें ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन थे आई थिंक। तो सबसे पहले जितने भी व्यूअर्स, जितने भी एस्पायरेंट्स इसको देख रहे हैं, वो मुझे अपना जो है स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उनका 20 आउट ऑफ 20 में से कितना स्कोर आ गया। सबसे पहले तो ये चीज़ रहेगी। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ रहेगी, अगर आप फॉरेस्टर एग्ज़ाम का पढ़ रहे हैं, आपको सारी चीज़ें अभी से, एग्जामिनेशन डेट थोड़ी सी लेट है JK SSB की, कुछ तो आउट हो रही हैं, तो आपने कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी रख के पढ़ना है, ठीक है ना, एकदम डिसिप्लिन वे में पढ़ना है। जो चीज़ें जैसे पढ़ रहे हैं, पेपर तो होने हैं एक न एक दिन, अगर आपने डिसिप्लिन वे में पढ़ना छोड़ दिया तो फिर आपके लिए ये जो है बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए डिसिप्लिन मेंटेन करके आप अपना पढ़ते रहें, ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम आए, आपको सारी चीज़ें रिवाइज हों, मॉक टेस्ट आपने किए हों, तो आप इजली से इसको अटेम्प्ट कर लें। और भी जो भी क्वेरीज होती हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई डाउट्स होगा वो भी आप हमें इसमें पूछ सकते हैं, ताकि उसको हम क्लेरिफाई करने की कोशिश करें। सो ये वीडियो लेक्चर इतना आई थिंक सफिशेंट है। नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट 8 आएगा वो भी जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। सो विद दिस, इस लेक्चर को मैं यहीं सम अप करता हूँ। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इस मॉक टेस्ट को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। सो विद दिस, थैंक यू। मिलते हैं एक नए मॉक टेस्ट के साथ। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।